विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं इंग्लिश प्रोफेंसी का जो आपका पेपर होने वाला है 19 तारीख का, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उससे पहले मैंने आपको पहले चीज़ जो बता रहा हूँ इसको ज़रा ध्यान से समझ लेना कि इसमें जो है आपका पहले से ही ऑलरेडी मैं ये वीडियो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये थंबनेल ये ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके बाद दूसरा वीडियो जो अब आप देख रहे हैं इसको भी देखना है, ठीक है। तो ये जो पूरा वीडियो जो देख रहे हैं आप प्रोफेंसी ये वाला, ये वीडियो ज़रूर देख लेना। ये प्रथम वर्ष का जो मैंने वीडियो बनाया है इसको ज़रूर देख लेना। ये पहले ही आज से 10 दिन 10 डेज़ पहले बना दिया गया था, 10 डेज़ पहले 10 दिन पहले बना दिया गया था, जिसमें 1 अंक 2 अंक और 4 अंकों के प्रश्न उत्तर शामिल है। अब यहाँ पे आ जाइए। अब जो आपको बता रहा हूँ ये वीडियो काफ़ी है, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन आपको शामिल कर दिया विद आंसर, किसी का भी आंसर छोड़ा ही नहीं है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल इन ए लर्निंग लैंग्वेज, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। इसका पूरा आंसर मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, तो आप इसको पूरा का पूरा आंसर को देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल इन लर्निंग ए लैंग्वेज, क्लियर हुआ। तो इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हो। लर्निंग स्किल अलाउस लर्नर टू स्टडी द साउंड, रिदम, स्ट्रेस एंड इनोन्सिएशन ऑफ वर्ड इन द टारगेट लैंग्वेज, जिस टारगेट लैंग्वेज में जिस में आप चाहते हैं उसी में इसको अलाउ करता है। ये स्किल है जो कि लर्नर को स्टडी करने के लिए उसके साउंड को, रिदम को और स्ट्रेस को, रिनोशिएशन जो भी आते हैं उन सबको अलाउ करता है। इसी तरह से लिसनिंग स्किल अलाउ लैंग्वेज लर्नर टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंसेंट, टोन, पिच एंड अदर वोकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। पूरा ना लिख करके थोड़ा थोड़ा भी आप समझा सकते हैं। लिसनिंग स्किल एसिड्स द लैंग्वेज लर्नर टू अंडरस्टैंड द स्पीड एंड फ्लो ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ आप देखो, इतना यहाँ पे लिख देना इस वाले में, और यहाँ पर जो है आप लिख दो ऑफ द लैंग्वेज, ये पूरा सही है। और ये भी पूरा आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे लिसनिंग स्किल असिस्ट द लैंग्वेज लर्नर टू अंडरस्टैंड द स्पीड फ्लो ऑफ द लैंग्वेज, यहाँ तक तो मैंने बता ही दिया। लिसनिंग स्किल ऑल्सो हेल्प टू लर्नर टू लैंग्वेज learners of the language to help understand, associate with the words meaning and learning new words या learn new words easier and faster, ठीक है। इसमें से कोई भी 4 पॉइंट आप लिख दोगे, 5 पॉइंट लिख दोगे, तो आप यहाँ पे 6 पॉइंट है, 4-5 पॉइंट आपको जो इजी से याद हो सकते हैं। लिसनिंग मेक्स लर्नर ग्रामर रूल्स ईजियर, ये सारे पॉइंट्स दिए गए, इनको पढ़ना है। अब देखिए व्हाट टाइप ऑफ लिसनिंग, ठीक है। अब लिसनिंग के टाइप्स बताने हैं। अब ये टाइप्स कभी पूछता है, कभी डायरेक्ट पूछता है कि एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, कभी डायरेक्ट पूछेगा एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, ठीक है। और टाइप्स कभी कभी पूछता है राइट डाउन टाइप्स या नेम, या फिर केवल 6 बताने हैं। तो आपको जो है आपको बताना है यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है, 5 नंबर गलती से डाल दिया, ये 7 है, ठीक है। तो ये 7 तरह के जो है आपके टाइप्स होते हैं लिसनिंग के। इसमें आपका एक्टिव लिसनिंग होता है, सेलेक्टिव लिसनिंग होता है, एम्पैथेटिक लिसनिंग होता है, एप्रिसिएटिव लिसनिंग होता है, इवल्यूटिव लिसनिंग होता है और डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग होता है। उसके अलावा इग्नोरिंग लिसनिंग होता है। तो ये 7 तरह के लिसनिंग होते हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो इसको आराम से आप पढ़ लेना, पूरा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जिसमें बैरियर्स पूछता है। व्हाट आर द बैरियर्स टू लिसनिंग, ठीक है। तो लिसनिंग के बैरियर्स क्या क्या हैं, तो देखिए यहाँ पर पहला बैरियर जो है आपसे बताया गया है, सीधा सीधा जो है प्रीकॉन्सीव्ड नोटेशन अबाउट द स्पीकर और द टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। दूसरा जो है एम्फेसिस ऑन अपीयरेंस, वॉइस क्वालिटी एटसेट्रा, लैक ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो भी। सेलेक्टिव लिसनिंग, सेलेक्ट करके लिसनिंग करेंगे तो भी। एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, थिंकिंग वाइल लिसनिंग, और जब सुन रहे हो तो सोच रहे हो। तो ये सारे के सारे जो बैरियर्स है, ये बैरियर्स पूछता है। तो पॉइंट्स कम से कम बैरियर्स के नाम तो याद रखो, अगर आपसे पूरा याद नहीं होता तो नाम जरूर इनको याद रखना है। नाम को क्या है, पॉइंट्स जो 6 हैं इनको याद रखिए, इनसे आपका काम चल जाएगा। इसमें भी थोड़ा थोड़ा आप समझ के लिख सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो पूरा समझाया हुआ है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो अच्छे 80% से ऊपर जाना चाहते हैं, आप जानती हो कि 80% से ऊपर जो है डीएलएड एग्जाम में जल्दी से मार्क्स नहीं आते। डीएलएड एग्जाम में 80% से ऊपर जल्दी से मार्क्स नहीं आते, बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करती है डीएलएड। तो ये ध्यान रखना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं तो थोड़ा सा पढ़ना सीखिए। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द वेज टू बिकम इफेक्टिव लिसनर, एक अच्छे लिसनर बनने के लिए क्या क्या जो है आप उपाय करेंगे, या क्या क्या जो है इफेक्टिव बनने के लिए वेज क्या हैं, क्या रास्ते हैं, क्या नियम कानून है। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, इनको पॉइंट वाइज लिख देना, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से कोई भी 5-6 पॉइंट आपको जो याद हो, वो सारे ये पॉइंट आपसे आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं।
विच इज़ द फोर्थ स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। फोर्थ स्टेज ऑफ प्रोसेस लिसनिंग का होता है इवोल्यूटिंग, ठीक है, इवोल्यूटिंग, ध्यान रखना है आपको। फोर्थ प्रोसेस पूछ रहा है तो फोर्थ प्रोसेस आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सेलेक्टिव लिसनिंग एट द वर्क स्पेस। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, तो वर्क स्पेस पे सेलेक्टिव लिसनिंग रिजल्ट क्या करता है, फीवर एरर्स, यानी बहुत ही कम एरर्स होते हैं, एंड अवॉइड्स द वेस्टेज ऑफ टाइम। टाइम की वेस्टेज को बचाता मतलब वेस्टेज को रोकता है, साथ साथ में एरर को कम करता है। तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, समझ लीजिए यहाँ पे। राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग और लिसनिंग, मतलब यहाँ पर हियरिंग अलग वर्ड है और लिसनिंग अलग वर्ड है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो हियरिंग इज ए पैसिव प्रोसेस, ठीक है, और लिसनिंग एक्टिव प्रोसेस। लिसनिंग जो है एक्टिव रहना पड़ता है और हियरिंग में आप पैसिव हो सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ रैपिड फेडिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। तो रैपिड फेडिंग जो है इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो ड्यू टू फीचर ऑफ रैपिड फेडिंग ऑफ साउंड द लिसनर मिसेज व्हाट इज बीइंग स्पोकन बाय स्पीकर। स्पीकर के द्वारा क्या बोला गया लिसनर जो है वो मिस कर जाता है सुनना, एंड दस कैन नॉट अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड। और उसके जो उससे जो बात की गई है उसके सिग्निफिकेंस, उसके महत्व को जो है वो समझ नहीं पाता, उससे बातचीत जो हुई है उसको समझ नहीं पाता। राइट वन एक्सटर्नल फैक्टर दैट एक्ट्स एज ए वेरियर टू लिसनिंग। तो कोई भी एक पूछा है फैक्टर, तो आप फैक्टर बता सकते हैं। इसमें कौन सा फैक्टर हो सकता है, तो नॉइज जो है एक फैक्टर है जो एक्सटर्नल फैक्टर के नाम से जाना जाता है, ये वेरियर की तरह काम करता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट इसमें ब्लैंक स्पेस है। फोनेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, कौन सा है, फोन, ठीक है, और फोनेटिक्स कौन सा वर्ड है, फोनेटिक्स जो है ग्रीक वर्ड है, ध्यान रखना। इसके बाद में और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साउंड या वॉइस, ठीक है। और दूसरा जो ब्लैंक स्पेस है, फोनेटिक्स इज कंसर्न्ड विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड्स और साइंस कॉल्ड फोन्स, ठीक है, ये भी आपका ब्लैंक स्पेस बनता है। इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में इस ऑन स्क्रीन, ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, मैं बता रहा हूँ इसमें सारे एमसीक्यू छोटे प्रश्नों को बढ़िया से तरीके से मैंने सॉल्व कराया है। तो ये वीडियो देखना मत भूलना, ये 10 दिन पहले मैंने बना दिया था, 10 दिन पहले, ठीक है, बहुत आज से 10 दिन पहले बना दिया था, जब आपके एग्जाम शुरू हुए थे। तो पहला पेपर के बाद में दूसरा पेपर में मैंने यही बनाया था इंपॉर्टेंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे सर पहले इंग्लिश को करवा दो, हम थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहें, क्योंकि इंग्लिश जो है आपको दिक्कत करता है। डिफाइन फोनोलॉजी, फोनोलॉजी के बारे में कभी कभी डेफिनेशन पूछता है। तो फोनोलॉजी इज कंसर्न विद द एब्स्ट्रैक्ट ग्रामेटिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ सिस्टम ऑफ साउंड और साइंस, ठीक है। इसके बाद में है जो है आपका वो सीधा सीधा वॉवल्स पूछा है। वॉवल्स जो आप जानते हैं A I I O U होता है, नॉर्मल सा है। विच साउंड्स आर नॉन एज ग्लाइड्स, तो कौन से साउंड्स को ग्लाइड्स बोला जाता है, तो साउंड W और J को जो है ये ग्लाइड्स बोला जाता है, ध्यान रखना कौन कौन से साउंड्स जो है ग्लाइड्स बोले जाते हैं। डायलॉग बिटवीन ए कस्टमर फीमेल और सेल्स बॉय, मोबाइल स्टोर पे कोई डायलॉग, आपसे कोई भी डायलॉग पूछा जा सकता है, अगर पूछता है तो आपको डायलॉग राइटिंग आनी चाहिए। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको पढ़ ले हिंट की, इस तरह से कोई भी शॉप बोल दे, कोई कोरोना वायरस के लिए बोल दे, किसी के लिए भी डायलॉग राइटिंग लिखवा सकता है। हालांकि लिखवाता नहीं है जल्दी, लेकिन लिखवा ले तो आपको आना चाहिए डायलॉग राइटिंग लिखना, ठीक है। तो एक थोड़ा सा मैंने एक हिंट दिया है आपको, बाकी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डायलॉग राइटिंग बोले तो क्या डायलॉग राइटिंग लिखना है भाई दो आदमी के बीच में। तो सबसे पहले हेलो हाय से स्टार्ट होगा, फिर दूसरा बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, तीसरा उसके बाद वो बोलता है कि मुझे ये चाहिए, फिर बोलता है कौन कौन सा चाहिए, किस रेंज में चाहिए, इस सब चीज़ें इसमें दी गई है, ठीक है। इसके बाद में है व्हाट इज कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन क्या होता है, तो कन्वर्सेशन इज एन इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़। इसमें से है अपने अपने विचारों को जो है शेयर करने के लिए दो लोगों के बीच में जो संप्रेषण होता है उसे ही कन्वर्सेशन कहते हैं, बातचीत कहते हैं। डिफाइन मोनोलॉग, तो मोनोलॉग जो है इसको क्या कहते हैं, ए मोनोलॉग इज एन ओरल कम्युनिकेशन कन्वेड बाय ए वन पर्सन, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ए लॉन्ग वन साइडेड कंजर्वेशन। लॉन्ग वन साइडेड कंजर्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, मोनोलॉग। तो ये लॉन्ग वन साइडेड कंजर्वेशन के नाम से अगर पूछता है तो मोनोलॉग। व्हाट डू यू मीन बाई डायलॉग राइटिंग। डायलॉग कैन बी डिफाइंड एज फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन व्हेन टू और मोर पीपल टेक्स टर्न टू पुट फॉरवर्ड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। वो अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जब क्या करते हैं, उसको रखते हैं अपने विचारों को, उन बिंदुओं को अलोंग विद नॉन वर्बल क्यूज। क्यूज मतलब संकेत, ठीक है,
संकेत के साथ, बिना बोले हुए संकेत के साथ, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। इसके बाद में मेंशन एनी वन ऑफ ए डिक्शनरी अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग मीनिंग ऑफ वर्ड। तो ए डिक्शनरी हेल्प्स क्या, मेंशन एनी वन यूज। तो यहाँ पर जो है डिक्शनरी हेल्प्स प्रोनाउंसिएशन एज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्ड्स, हाउ टू अटर द वर्ड्स, यानी कैसे उसको बोलें। इट ऑल्सो गिवन इन डिक्शनरी, वी कैन दस लर्न द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड फ्रॉम द डिक्शनरी। आप सीधा भी लिख सकते हो, इट इज यूज टू प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड एंड टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। पांचवा है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग, एक्सप्लेन देम। डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग पूछता है, कभी कभी नाम ही पूछता है, कभी कभी उनको एक्सप्लेन करने को पूछता है। तो बड़े क्वेश्चन आएंगे तो नाम नहीं पूछेगा, एक्सप्लेन कराएगा। एक तो इन्फेरेंशियल रीडिंग होता है, ठीक है। दूसरा जो इसमें इसमें मैंने लिख दिया है कि इन्फेरेंशियल रीडिंग क्या होता है। क्रिटिकल रीडिंग दूसरा होता है, ठीक है। इंटेंसिव रीडिंग सब कुछ इसी में आएगा। इसमें एनालिटिकल रीडिंग एक होता है, एक इंटेंसिव रीडिंग होता है, एक एक्सटेंसिव रीडिंग होता है, फिर एक स्किमिंग होता है, और एक जो है आपका स्कैनिंग होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। ये पूछेगा ही पूछेगा, आता ही आता है, दोनों में डिफरेंस पूछता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग जो है, मौन जो है पठन का क्या लाभ है। तो आपको हिंदी में ये क्वेश्चन आ चुका है, आप इंग्लिश में ये क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके 3 लाभ हैं, तीनों लाभ को मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। वाई इज सेलेक्टिव रीडिंग नॉट गुड। सेलेक्टिव रीडिंग है वो क्यों नहीं गुड होता है, उसका भी मैंने यहाँ पे आंसर दिया गया है। तो इस आंसर को जरूर पढ़ लेना आप आराम से। जहाँ समझाने की बात होगी मैं वहाँ समझा दूंगा, जहाँ पे पढ़ने की आपको पढ़ना है वहाँ पढ़ लेना। मेंशन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग के 2 बेनिफिट्स बताने हैं, तो 2 बेनिफिट्स मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। व्हाट इज कंप्रहेंशन एक्सरसाइज। तो कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज के बारे में कोई पूछ ले तो 1 लाइन की ये आंसर है, इसको भी आप लिख दोगे, 2 नंबर में पूछा जाता है। व्हाट आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ध्यान रखना, 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट, ध्यान रखना ये बात। व्हाट आर द बेसिस ऑन विच द वर्ब मस्ट एग्री टू इट्स सब्जेक्ट। तो वो कौन सा बेसिस होता है, इन ए सेंटेंस द सब्जेक्ट एंड द वर्ब मस्ट एग्री इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड पर्सन, ठीक है। नंबर हो या पर्सन हो, उस पर एग्री होता है। और राइट द 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। तो एक होता है फाइनाइट और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। दे डैश सिंग और सिंग्स वेल। दे आ गया तो दे के साथ में सिंग आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंग आ जाएगा। इसके बाद में मतलब मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, ठीक है, सीधा सीधा यहाँ पे आपका आंसर जो होगा सिंग होगा। और टाइम एंड टाइड, ठीक है। वेट फॉर नो मैन, वेट आ जाएगा इसमें, वेट फॉर नो मैन। यहाँ पे एंड जो है कंजक्शन के साथ यूज किया जा रहा है। माई फ्रेंड्स फादर और मदर आर विजिटिंग माई होम, ठीक है। इसके बाद में आपका है यहाँ पर नो न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है। न्यूज मतलब सोच रहे हो एस लग गया तो बहुत सारे न्यूज, न्यूज मतलब समाचार होता है, न्यूजेस तो लिखा नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आर काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन पूछ लेता भैया, नाउन्स के सारे आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। कम से कम 5 नाउन के बारे में तो पता होना चाहिए, नाम तो पता होना चाहिए। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इनके जो भी एग्जाम्पल्स है, इन सभी के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सारे के सारे इस हर लाइन में एक एग्जाम्पल आपको जरूर मिलेगा, हर जगह पे एक एग्जाम्पल। देखो काइंड ऑफ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया गया है। हर जगह पे एग्जाम्पल आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिना एग्जाम्पल के कोई भी डेफिनेशन मैंने नहीं दी है ताकि आपको समझ में ना आ पाए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ में है, इनको जरूर आप ढंग से पढ़ना। अब ये 5 नाउन को आपको याद रखना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद में व्हाट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव भी पूछ लेता है। एडजेक्टिव के भी आपको काइंड्स पता होने चाहिए, ये भी 5 होते हैं। 5 को मैंने जो है यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ लिख दिया है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव। और उसके बाद में आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, ठीक है। नंबर और नंबर एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, डोमेस्ट्रेटिव और बोलते हैं आपका डेमोस्ट्रेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो इन सभी के एग्जाम्पल्स भी हैं, इनके नाम कम से कम याद रखना, डेफिनेशन अगर याद नहीं बस की है तो। लेकिन मैं कहूँगा सबसे अच्छी बात, देखो पेपर पढ़ना है, करना है, अच्छे नंबर लाना है तो सब कुछ याद करना पड़ेगा। अगर आप 80% से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो हर चीज़ को पढ़ा कीजिए, जो जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, सभी के नाम मिल गए। इसके बाद में कभी कभी प्रोनाउंस के बारे में पूछ लेता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन पहला होता है, इसका एग्जाम्पल दे दिया। दूसरा होता है प्रोसेसिव प्रोनाउन, इसके एग्जाम्पल दे दिए। तीसरा जो होता है आपका, उसकी बात करते हैं,
एक होता है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है, उसका एग्जाम्पल दे दिया मैंने। उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं तीसरा तो ये हो गया, ये थर्ड नंबर है, ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर, थर्ड नंबर। ये फोर्थ नंबर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, इसका भी एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद में पांचवा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद इसका एग्जाम्पल छठा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। और उसके बाद में सातवां होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आठवां होता है आपका इनडिफाइनाइट प्रोनाउन। और नौवां लास्ट जो होता है इंटेंसिव प्रोनाउन। इनके भी एग्जाम्पल दिए। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ से आप उतारना चाहें, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं, ये रहा सातवां क्वेश्चन, यहाँ से शुरू है। सातवां क्वेश्चन जो है प्रोनाउंस के जो है आप 3 तक के एग्जाम्पल्स के साथ में नोट कर सकते हैं। इसके बाद में चार से लेकर के आप जो है 7वें तक का एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में है आपका 8वां और 9वां। अब आते हैं छोटे क्वेश्चंस और देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर, ये सीधा सीधा पूछता है। मैंने तो आपको डिटेल जो बड़े क्वेश्चन पूछे जाए तो वो लिखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो पूछा जाए तो देयर आर 5 नाउन्स, ये आपको पता ही है, अभी अभी हमने देखा। उसके अलावा व्हाट इज फेमिनाइन जेंडर ऑफ ए ड्रोन, तो यहाँ पर जो है फेमिनाइन जेंडर ऑफ ए ड्रोन इज बी, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। इसके बाद में गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डुअल जेंडर, तो 2 एग्जाम्पल्स देना है डुअल जेंडर के। तो डुअल जेंडर का जो है एग्जाम्पल हो जाएगा डॉक्टर और मिनिस्टर, ठीक है, ध्यान रखना डुअल जेंडर, ठीक है। देखो डॉक्टर जो महिला होती है वो भी डॉक्टर होती है, हैं, और लॉयर जो होता है वो भी मतलब फीमेल और मेल दोनों ही डॉक्टर कहलाते हैं। फीमेल और मेल दोनों ही मिनिस्टर होते हैं। और फीमेल और मैन दोनों ही लॉयर होते हैं, उनको लॉयर ही बुलाते हैं, मिस लॉयर नहीं बुलाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो डॉक्टर और मिनिस्टर आप रख रखे हैं। इसके बाद जो है आपका दीज डिफाइन एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी को आपको डिफाइन करना है। तो देखिए इंडिकेट करता है अमाउंट ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, सीधा सीधा। एडजेक्टिव क्या करता है, अमाउंट ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, इसमें सम, एनफ, नो, ग्रेट, हाफ, फुल, ये सारे के सारे क्या है, क्वांटिटी शो कर रहे हैं। इसके बाद में व्हाट आर द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, तो 3 डिग्रीज जो है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। इसके बाद में व्हाट आर इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स कौन कौन से इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स पूछा है। तो इनडिफाइनाइट आर्टिकल इज यूज टू एक्सप्रेस एन ऑब्जेक्ट और थिंग दैट इज नॉट स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक जो नहीं होते हैं बिल्कुल उनके लिए। और यहाँ पर जो है 2 डिफाइनाइट आर्टिकल जो होते हैं वो कौन से हो, इनडिफाइनाइट ए और एन, ध्यान रखोगे ये 2 इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स होते हैं, इनका नाम याद रखोगे। और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बिफोर लगाया जाता है। बाकी आप लिखना चाहो तो ना लिखो, लेकिन ए और एन जो है ये आपके इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स होते हैं। व्हाट आर, तो आप सीधे लिखोगे ए एंड दे आर इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स, बस। हु डू यू अंडरस्टैंड, हाउ डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है, यहाँ पे हु लिख दिया तो हाउ लिख देना, HOW, है ना। हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाई जीरो आर्टिकल, और व्हाट बोल सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई जीरो आर्टिकल। द टर्म जीरो आर्टिकल रेफर्स टू सिचुएशन वेयर नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, सीधा सीधा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मीन दैट एब्सेंट ऑफ एन आर्टिकल, मतलब कोई भी आर्टिकल जब यूज नहीं करेंगे तो उसको हम जीरो आर्टिकल बोलेंगे। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, विच आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ ए न्यूज़ पेपर, तो नेम कोई भी न्यूज़पेपर होता है उसके आगे हम द आर्टिकल लगाते हैं। विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज यूज टू शो द ऑनरशिप, तो पोसेसिव प्रोनाउंस जो है उनको यूज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए ऑनरशिप को। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है। विच 2 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन डू हैव द सेम फॉर्म्स, तो ऐसे कौन से 2 प्रोनाउन हैं जिसके दोनों के सेम फॉर्म होते हैं। तो एक होता है आपका इंट्रोगेटिव और एक होता है रिलेटिव, ठीक है, दोनों के सेम होते हैं फॉर्म्स में। और इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ इनडिफिनाइट प्रोनाउंस, तो आपका यूनिवर्सल होता है और असर्टिव होता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल और असर्टिव। इसके बाद में है व्हाट डज फर्स्ट पर्सन डोनेट, तो डोनेट क्या कर, डिनोट मतलब क्या प्रदर्शित, फर्स्ट पर्सन क्या है। तो फर्स्ट पर्सन जो है स्पीकर कहलाता है, जो भी वक्ता है उसी को फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स में राम अलोंग विद हिज फ्रेंड डैश इज आर वाचिंग ए मूवी, तो इसका सीधा सीधा पूरा आंसर मैंने लिख दिया है नीचे की तरफ, यहाँ पे आ जाएगा इज, ठीक है। इसके बाद है राइट एनी 2 स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, तो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, तो एक बियर होता है एक ड्राइव होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, ठीक है। तो एक बियर हो जाएगा एक ड्राइव हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की बात हो रही है।
इसके बाद में है आपका व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ टेंसेस। तो टेंसेस जो है हेल्प करते हैं इंडिकेटिंग एन एक्शन बाय मॉडिफाइंग द फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंगली। किसी वर्ब को घटना के साथ जो है हम समायोजित करके लिखते हैं, वही जो है टेंस हमें देता है। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब यहाँ पे आ जाइए, फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। आई एम डैश टू मार्केट, तो यहाँ पे गो है ना, तो यहाँ पर गोइंग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गोइंग लिख दिया है। ठीक है, माई मदर डैश डिनर फॉर अस, तो कुक की जगह क्या आ जाएगा, कुक्स आ जाएगा। माई मदर है सिंगुलर पर, मदर तो एक ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा। आई है, आई में तो मैं मतलब कितने आदमी मैं बोल रहे हैं मुझे पता नहीं, तो प्लूरल हो जाता है, प्लूरल के साथ में जो आई एन जी लग जाएगा। और एम लगा हुआ है, तो एम जो है आपको इंडिकेट करता है कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस में आई एन जी लग जाता है। इसके बाद में व्हाट डज एन एडवर्ब ऑफ टाइम टेल, तो एडवर्ब ऑफ टाइम टेल टू ऑकुरेंस ऑफ एन इवेंट और एक्शन। किसी भी टाइम पे एक जो है किसी इवेंट का होना या एक्शन का होना जो है, वो एडवर्ब जो है टाइम के बारे में बताता है। टू एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर के टू एग्जाम्पल्स देना है, तो एक हो जाएगा आपका क्लियरली और एक हो जाएगा ब्रेवली। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। व्हाट इज ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन पूछी गई है। इसके बाद में नेम ए फ्यू कंपाउंड प्रीपोजिशंस, फ्यू कंपाउंड प्रीपोजिशन में जो आपको कंपाउंड प्रीपोजिशंस होते हैं, उनमें इनसाइड, आउटसाइड, बिसाइड, बियॉन्ड, अंडरनीथ, विद इन, विदाउट, ये सेम ही है हर जगह पे। देखोगे आप सबका मीनिंग लगभग लगभग सेम निकलता है। इसके बाद में एक आधे का अलग निकलेगा, बाकी सबका सेम ही निकलता है। अंदर, बाहर, नीचे, अ, अंदर की तरफ, इस तरह से। और इसके बाद में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंजंक्शन, तो कंजंक्शन क्या होते हैं, जो है आपको सीधा सीधा इसका मैंने कनेक्ट्स विद लिंक, वर्ड, फ्रेज और क्लॉजेस। मेंशन द टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, तो यहाँ पर 3 टाइप्स होते हैं, आपको 3 टाइप्स के जो है नाम याद रखने हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग, सब कोऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिंग। इसके बाद में व्हाट डू यू मीन बाई इंटरजेक्शंस, कभी कभी इंटरजेक्शंस जब एग्जामिनर का दिमाग खराब हो तो पूछ लेता है, तो इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ लेना, एक लाइन में ही है। और लिस्ट एनी 4 एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरजेक्शन, तो ब्रेवो, हुर्रा, अला, ओह, जो हम जो मतलब ऐसा विचार करते हैं ना जिसका मतलब आश्चर्यजनक जो बातें होती हैं, वो सारे के सारे इंटरजेक्शन होते हैं। ठीक है, आह, यह, यह है, आह, ऐसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। हुर्रा, ओहो। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मैंने जो बताया आपको, 2 वीडियो डाले हैं मैंने आपके प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के लिए। आपके पास समय भी बहुत ज़्यादा है, तो आपके पास समय जो है 2 दिन का कंटिन्यूस मिल रहा है। 19 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, आज 16, 17 और 18। ठीक है, आपको 3 दिन पढ़ने को मिलेंगे, आराम से दोनों वीडियो को पढ़ लोगे। और 19 को जो है आपका एग्ज़ाम है, उसमें आराम से आप जो है फुल 25 का ही पेपर होता है आपका ये, तो 25 मार्क्स आसानी से इसमें ला सकते हो, है ना। बहुत बेहतरीन पेपर होता है और बहुत अच्छे तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो मैंने बताई, इनको पढ़ लेना, और 2 वीडियो डाली गई हैं, दोनों को पढ़ लेना। इसीलिए मैंने इस वीडियो में मेंशन कर दिया कि पहले जो मैंने 10 दिन पहले ये वीडियो बनाया था, इसको ज़रूर भैया देख लेना, फ़ायदे में रहोगे। नहीं तो बाद में क्या होगा कि इसमें जो प्रश्न मैंने बताए हैं वो रह जाएंगे आपसे। तो इसमें और इसमें दोनों में अलग अलग प्रश्न मैंने बताए हैं, तो इसलिए फ़ायदे में तभी रहोगे जब इसको देख लोगे। तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। प्लेलिस्ट नीचे दी गई है, प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिलेगा। प्लेलिस्ट आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।